Hello, dear students. I hope you all are fine. Today I'm going to pick the topic Subject Verb Agreement, chapter number 4, practice book of class 8th DAV board. Fine. First of all, I'll be explaining you the concept of this topic. I mean the different concepts under this topic. And at the end of the video, I will be putting the relevant worksheets with solutions. Fine. So let's start it. Hanji. So worksheet number 1. Amit, Bobby, Charu and Divya have formed a book reading club. Amit, कॉमा एन आर्किटेक्ट. अब कॉमा मैंने इसमें आपको स्पेशली इसलिए बोल के बताया क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में कॉमा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. अमित, एन आर्किटेक्ट एंड एविड रीडर इज़ द फाउंडर ऑफ द क्लब. अब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें 4 लोगों के नाम हैं, अमित, बॉबी, चारू एंड दिव्या. ठीक है, इट मीन्स सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है. सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस में काम को कर रहा होता है, काम को करने वाला जो पर्सन है उसको हम सब्जेक्ट कह देते हैं. तो जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा है, 4 लोग सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमने इसके अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसके अंदर जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही लगाएंगे, दैट इज़ हैव. ठीक है, हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है. अब नेक्स्ट लाइन में अमित के बाद कॉमा है और उसके बाद बताया गया है कि अमित में 2 खास बातें हैं. एक वो आर्किटेक्ट है और दूसरा वो एविड रीडर है. एविड रीडर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं, जिनको रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है. ठीक है, तो ये 2 बातें उसके बारे में बताई गई हैं. और उसके बाद फिर से एक कॉमा है और कॉमा के बाद लगा हुआ है इज़ द फाउंडर ऑफ द क्लब. अब इस तरह के सेंटेंसेस में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? बच्चे कहते हैं कि मैम यहाँ सब्जेक्ट अमित है और आर्किटेक्ट है और एविड रीडर है, जबकि ये गलत है. इसमें सब्जेक्ट सिर्फ अमित है. अमित के बारे में आगे 2 बातें बताई गई हैं, इसलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब लगा हुआ है वो भी सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है. ठीक है, तो यहाँ कॉमास की ये वैल्यू, अगर हम यहाँ कॉमास नहीं लगाते तो फिर पूरा ही सेंटेंस गलत हो जाता है. कॉमा लगाने पे हमें पता चला है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमित की बात कर रहे हैं, लेकिन अमित के ही 2 उसकी जो 2 क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है ना, अमित, एक ही पर्सन की बात हो रही है, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब और द मेन वर्ब इज़. ठीक है, जो वर्ब यूज़ हो रहा है इज़ हो रहा है. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मीनिंग आपको समझ आया है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हो रहा है वो एक दूसरे से अग्री करें, एक दूसरे से मैच करें, वो मिस मैच ना हो. ठीक है, उनका आपस में मैच होना ज़रूरी है. वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड पर्सन. वर्ब शुड ऑलवेज अग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. एवरी सैटरडे ऑल ऑफ देम मीट एट हिज हाउस एंड रीड फॉर आवर्स. ठीक है, अब यहाँ एवरी सैटरडे जो है वो हम सब्जेक्ट नहीं लेंगे, इसमें सब्जेक्ट है ऑल ऑफ देम. अब ऑल ऑफ देम कौन है? अमित, बॉबी, चारू एंड दिव्या. ठीक है, जहाँ से हमने ये वर्कशीट ये पैराग्राफ स्टार्ट किया था कि ये चारों लोग जो हैं ये अमित के घर पे मिलते हैं और रीडिंग करते हैं, एज दे आर एविड रीडर्स, दे हैव कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग, सो दैट्स वाई वो अमित के घर पे मिलते हैं. फाइन, तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए जो मेन वर्ब है वो मीट है, मीट्स नहीं है. एम के साथ एस नहीं लगा, सॉरी, मीट्स के साथ एस नहीं लगा हुआ. अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता, ठीक है, तो फिर हम मीट्स के साथ एस लगाते अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट. अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल्स नहीं याद तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला वीडियो जो है वो ओपन करके देख सकते हो, उसमें ये रूल है कि हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए हमने वर्ब के साथ एस नहीं लगाया. ईच मेंबर ब्रिंग्स 1 बुक एंड सर्कुलेट्स इट अमंग द अदर्स. अब ईच मेंबर, ईच, एवरी, वन अनदर, एवरी वन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम सिंगुलर काउंट करते हैं. ठीक है, ईच, एवरी, एवरी वन, फाइन, एनी वन, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको हम सिंगुलर काउंट करते हैं. तो यहाँ पे ईच मेंबर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए ब्रिंग के साथ एस लगा हुआ है, जो कि वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है. नन ऑफ देम स्किप्स दिस स्पेशल सैटरडे मीट. और कहते हैं इन चारों में से अमित, बॉबी, चारू, दिव्या, ये चारों जो हैं सैटरडे को मिलते हैं और बुक रीडिंग करते हैं. ठीक है, और ये कभी भी ये सैटरडे वाली जो मीटिंग है उसको स्किप नहीं करते, हमेशा मिलते हैं. अब नन ऑफ देम, मैंने अभी आपको बताया, एवरी वन, ईच, एवरी वन, एनी वन, नो वन, एनी वन, इस तरह वाले सारे वर्ड्स जो हैं ये सारे हम सिंगुलर काउंट करते हैं. नन ऑफ देम मीन्स उनमें से कोई एक भी नहीं. तो अगर आपने इसको याद रखना है तो ऐसे याद रख लो कि जहाँ एक वर्ड आ जाता है, हर एक, कोई एक भी नहीं. ठीक है,
तो इनमें से कहते एक भी जो है वो सैटरडे वाली मीट मिस नहीं करता, तो नन ऑफ देम को हम काउंट करेंगे एज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। इसलिए स्किप वर्ड जो कि वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है। नेक्स्ट इज अमित लाइक्स टू रीड बुक्स बाय विक्रम सेठ। नाउ विक्रम सेठ एक बहुत फेमस ऑथर का नाम है, तो अमित जो है विक्रम सेठ की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। बट नीदर चारू नॉर दिव्या, अब इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नीदर और नाइदर दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, बट नाइदर चारू नॉर दिव्या हैज़ रेड एनी ऑफ हिज बुक्स येट। अब कहते हैं कि अमित को तो विक्रम सेठ की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। इस सेंटेंस में अमित अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लाइक के साथ एस लगा हुआ है। नाइदर और नॉर वाला सेंटेंस देखो हमने कैसे लिखा है। नाइदर और नॉर वाले सेंटेंस में हमने लिखा है कि चारू और दिव्या जो हैं उन्होंने कभी भी विक्रम सेठ की कोई बुक नहीं पढ़ी है, ठीक है। नाइदर चारू नॉर दिव्या हैज़ रेड एनी ऑफ हिज बुक। अब इसमें दो लोगों की बात हो रही है, चारू और दिव्या की, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने हैज़ लगाया, फिर भी हमने हैव नहीं लगाया, जबकि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में हैव लगा हुआ है, अगर आप देखोगे अमित बॉबी चारू दिव्या के साथ हैव लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हैव नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने कनेक्टर यूज़ किया है दैट इज़ नाइदर एंड नॉर, तो ये नाइदर और नॉर वाला रूल है, ठीक है। दिस सैटरडे आइदर चारू और द टू बॉयज़ आर गोइंग टू ब्रिंग द अनइक्वल म्यूज़िक बाय विक्रम सेठ। कहते इस सैटरडे चारू और या फिर चारू के अलावा, चारू या फिर दो बॉयज़, टू बॉयज़, दे आर गोइंग टू ब्रिंग, क्योंकि इसमें दो बॉयज़ हैं, एक अमित है और एक बॉबी है, कि अमित और बॉबी जो हैं वो विक्रम सेठ की एक बुक लेकर आएंगे। बुक का नाम है द अनइक्वल म्यूज़िक, वो आप देख लो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आर यूज़ हुआ है, इसमें क्यों आर यूज़ हुआ है? क्योंकि ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं नीदर नॉर ईदर और, इनमें हमने सब्जेक्ट कौन सा देखना है, जो सेकंड सब्जेक्ट है, जो लेटर सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वाली लाइन देखी थी चारू और दिव्या, इसमें हम चारू पे ध्यान नहीं देंगे, आई मीन द फर्स्ट सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे, हम सेकंड सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे कि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अब दिव्या सिंगुलर था तो हमने हैज़ लगा दिया। सेकंड अगला सेंटेंस है ईदर और, अब ईदर और वाले में भी हमने जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना है, फर्स्ट वाले पे नहीं देना। फर्स्ट वाला है चारू जो कि सिंगुलर है, पर हमने उस पर कोई ध्यान नहीं देना। सेकेंड वाला है टू बॉयज़, अब टू बॉयज़ प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा आर, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, नीदर नॉर ईदर और, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये वाले कनेक्टर्स आते हैं, नीदर नॉर ईदर और, उनमें हमने हमेशा ही लेटर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। लेटर सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट नंबर 2। इन सेंटेंसेस में हमेशा ही एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो होंगे ही। तो जो सब्जेक्ट फर्स्ट वाला होगा उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, यानी जो फर्स्ट पर्सन होगा लाइन में उस पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन दोनों ही लाइन्स में, नीदर नॉर वाली में भी चारू है, ईदर और वाली में भी चारू है, उन पे हम ध्यान नहीं देंगे। हम जो सेकेंड सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे उस लाइन में सेकंड सब्जेक्ट दिव्या है और अगली लाइन में सेकंड सब्जेक्ट 2 बॉयज़ है, तो फर्स्ट लाइन में दिव्या एक लड़की है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ लगा दिया। अगली लाइन में 2 बॉयज़ प्लूरल है, इसलिए आर लगा दिया, ठीक है। मुझे मालूम है ये थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स ऐसे ही हैं और आपको इनको बाय हार्ट लर्न करना होता है। अमित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स थिंक्स दैट रीडिंग इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग हैबिट। अब इसमें देखो अमित और हिज फ्रेंड्स 2 सब्जेक्ट हैं, उसके बावजूद हमने थिंक के साथ एस लगाया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कनेक्टर आ जाएगा एज वेल एज, वहाँ पे हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, यानी कि इस लाइन में हमने अमित पे ध्यान देना है, उसके फ्रेंड्स को नहीं देखना, उसको सेकंड सब्जेक्ट को नहीं देखना, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखना है एज वेल एज वाले सेंटेंस में। तो उसकी वजह से एज वेल एज की वजह से थिंक के साथ, सॉरी अमित की वजह से थिंक के साथ एस लगा हुआ है, क्योंकि अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको मेनली याद क्या रखना पड़ेगा कि कौन से कनेक्टर के साथ कौन सा वाला सब्जेक्ट देखना है, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। ही सेज माई 3 फ्रेंड्स एंड आई कीप कलेक्टिंग डिफरेंट बुक्स, द मेजॉरिटी ऑफ दीज बुक्स आर बाय इंडियन ऑथर्स। अब माई फ्रेंड्स एंड आई, अब जहाँ पे एंड लग गया है वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब काउंट करेंगे, ठीक है। माई 3 फ्रेंड्स ऑब्वियसली सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, और आई जो है उसको भी हम उसमें काउंट करते, मतलब आई के साथ भी हम हमेशा जो वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल ही लगाते हैं। तो जहाँ एंड आ गया, एंड वाला सेंटेंस पहचानना बहुत ही ईजी होता है। जहाँ पे एंड कनेक्टर है वहाँ पे हम 90% हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो प्लूरल यूज़ करते हैं, सिंगुलर नहीं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज बुक्स आर बाय इंडियन
ऑथर्स। अब बुक्स वर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है और बुक्स वर्ड जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया वो आर यूज़ किया, यानी प्लूरल यूज़ किया है। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, मनु एंड आई वर द होस्ट ऑफ द पार्टी। अब इन सेंटेंसेस में जो कनेक्टर है वो एंड है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं वो प्लूरल है। एयर एंड वाटर दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल है, दैट्स वाई हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल यूज़ किया है, आर। नेक्स्ट लाइन में मनु एक सब्जेक्ट है और आई एक सब्जेक्ट है, यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसीलिए हमने उसमें भी जो वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल यूज़ किया है, दैट इज़ वर। फाइन। When the subject consists of two or more nouns or pronouns joined by and, a plural verb is used. However, if the nouns and pronouns refer to the same person or thing, a singular verb is used. अब इसका क्या मीनिंग है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये आपके रिमेंबर बॉक्स में लिखा हुआ है। कहते हैं कि जब एंड कनेक्टर यूज़ हो और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एंड कनेक्टर लगाते हैं और एक सब्जेक्ट के बारे में ही दो बातें करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सब्जेक्ट एक ही होता है, उसके बारे में हमने दो बातें की होती हैं, उसकी दो क्वालिटीज़ या उसकी दो डिसक्वालिटीज़ हमने बताई होती हैं, तो वहाँ पे हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर में। ऑथर एंड पब्लिशर मिस्टर साहनी इज़ इन द टाउन टू इनॉग्रेट द बुक फेयर। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो तो मिस्टर साहनी है, ठीक है, मिस्टर साहनी के बारे में बात हो रही है और उसी की दो क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि वो ऑथर भी है और वो पब्लिशर भी है, इसलिए इसमें जो वर्ब लगा हुआ है वो सिंगुलर लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट मिस्टर सानी सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए इज़ लगा है। अब ऐसे सेंटेंसेस में बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि सब्जेक्ट कौन है, वो ऑथर और पब्लिशर वर्ड को सब्जेक्ट समझ लेते हैं। सब्जेक्ट अगेन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है या जो सेंटेंस में किसी काम को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ मिस्टर सानी सब्जेक्ट है, ऑथर और पब्लिशर वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब मिस्टर सानी सिंगुलर है, एक पर्सन का नाम है, तो ऑब्वियसली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन बच्चे इसमें देखते हैं मैम एंड लगा हुआ था, वहाँ पे कनेक्टर एंड था, ऑथर और पब्लिशर दो वर्ड्स थे, इसलिए हम तो जी वहाँ आर लगाया है, तो गलत हो जाएगा फिर ये। नेक्स्ट है द ऑथर एंड द पब्लिशर वर कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। अब यहाँ पे द ऑथर एंड द पब्लिशर ये सब्जेक्ट है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे द ऑथर कोई और है और द पब्लिशर कोई और है, यहाँ मिस्टर सानी का या किसी भी का भी नाम नहीं है। इट मीन्स एक मीटिंग हुई, उसमें जो ऑथर था वो भी आया और जो पब्लिशर था वो भी आया, तो आपको जो सेंटेंस का मीनिंग है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एंड कनेक्टर लगा हुआ है और एक ऑथर की बात हो रही है जिसका नाम नहीं दिया हुआ और एक पब्लिशर की बात हो रही है जिसका नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, सब्जेक्ट्स यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ऊपर वाले सेंटेंस में मिस्टर सानी ही ऑथर थे और वही पब्लिशर थे, एक ही पर्सन दो काम कर रहा था, ऑथर भी था पब्लिशर भी था, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ। अगले वाले सेंटेंस में द ऑथर द लगा हुआ है, यानी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो द ऑथर मीन्स कि कोई एक पर्सन है जो कि ऑथर है और द पब्लिशर मीन्स कोई और पर्सन है जो पब्लिशर है, और दोनों ही मीटिंग में आए थे, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि वर्ब लगेगा प्लूरल। नेक्स्ट वर्कशीट पे आ जाते हैं। द कम्फर्ट एंड द लग्जरी प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स हैज़ मेड पीपल लेज़ी। कहते हैं कम्फर्ट और लग्जरी जो मशीन्स हमें प्रोवाइड करती हैं उसने लोगों को लेज़ी बना दिया है। अब यहाँ पे कम्फर्ट और लग्जरी सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होगा, क्योंकि मशीन्स हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, इकट्ठे प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ों को हम सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करेंगे। इसको हमने सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया है, इसीलिए मशीन्स के बाद जो वर्ब लगा हुआ है वो हैज़ है, हैव नहीं, ठीक है। आई नो थोड़ा चैप्टर आपके नर्व्स पे आ रहा होगा, पर ये इस तरह का ही चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैज़ पेड ऑफ। अब कहते हैं कि उसका जो हार्ड वर्क और जो डेडिकेशन था उसको उसका फल मिला है, अच्छा फल मिला है उसको। पेड ऑफ का मतलब है कि उसको उसका अच्छा फल मिल गया। अब इस सेंटेंस के अंदर हार्ड वर्क और डेडिकेशन का सेम ही मीनिंग है, मतलब दो वर्ड्स सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं हमें, इसलिए हम इसको सिंगुलर काउंट करेंगे, उसकी वजह से हैज़ लगेगा। और मोर ओवर एक ही लेडी है जिसकी दो बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट इज गोइंग टू अ बीच एंड मेकिंग सैंड कैसल्स इज़ माई आइडिया ऑफ परफेक्ट हॉलीडे। अब इसमें आइडिया तो एक ही है ना, कि इस बीच पे जाएंगे वहाँ पे सैंड कैसल्स बनाएंगे, सिंगुलर आइडिया है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा है।
बच्चे इसमें क्या करते हैं कि मैम गोइंग टू बीच एंड मेकिंग सैंड कैसल्स, दो चीज़ें थी इसलिए हमने आर माई आइडिया कर दिया। गलत, वहाँ पे आर माई आइडिया नहीं आएगा, आइडिया एक ही है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में गर्ल एक ही है, हर एक ही चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। उसके ऊपर वाले में आप कहोगे मैम मशीन्स तो ज़्यादा हैं, मशीन्स के साथ एस लगा हुआ है, लेकिन वहाँ हम मशीन्स को नहीं, हम मशीन्स जितनी भी दुनिया की मशीन्स हैं वो हमें कंफर्ट और लग्जरी देती हैं। तो उसका जो हम एक क्वालिटी है, क्वालिटी एक बताई हुई है उन्होंने कि जितनी भी मशीन्स हैं मैक्सिमम मशीन्स हमें कंफर्ट और लग्जरी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए वहाँ पे हैज़ लगा हुआ है जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 3। Neither of the two brothers was selected for the team. Should I fill the form in black or blue ink? Either of the two is acceptable. अब अगर इन सेंटेंसेस को देखें तो वर्ड्स सच एज नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस जनरली टेक सिंगुलर वर्ब्स। कहते हैं ये वाले जो कनेक्टर्स होते हैं नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स लगाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था ईदर, नीदर, नीदर नॉर वाले सेंटेंसेस में हमने सेकंड सब्जेक्ट देखना है, वहाँ वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन वहाँ पे वो इकट्ठे यूज़ हुए होते हैं। ईदर और एक ही सेंटेंस में यूज़ हुआ होता है एज अ कनेक्टर, नीदर और नॉर एक ही सेंटेंस में यूज़ हुआ होता है एज अ कनेक्टर। जहाँ पे लाइन में अकेला नीदर यूज़ हुआ है, नॉर नहीं है, अकेला ईदर यूज़ हुआ है और नहीं है, उन वाले सेंटेंसेस में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, 7 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स वॉज सिलेक्टेड फॉर द टीम, इट मीन्स दोनों में से कोई भी भाई टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ, दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, तो इसलिए हमने वहाँ पे वॉज लगाया है, ठीक है। नीदर लगा हुआ है, ऑब्वियसली हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है, फाइन। शुड आई फिल द फॉर्म इन ब्लैक और ब्लू इंक? ईदर ऑफ द टू इज़ एक्सेप्टेबल। कहता है कि मैं फॉर्म को फिल करना है, मैंने फॉर्म फिल करना है, कोई ब्लैक पेन से करूँ या ब्लू पेन से करूँ, तो कोई उसको ये आंसर करे कि दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दोनों में से कोई भी कर लो, दोनों में से कोई भी एक कर लो, ठीक है। तो वो एक वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि दोनों में से कोई भी एक कर लो, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो दोनों में से कोई भी एक वर्ड आ गया, ठीक है, तो इट मीन्स वहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी यही था कि दोनों में से एक भी भाई सिलेक्ट नहीं हुआ, एक भी ब्रदर सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सिंगुलर वर्ब आ गया। नेक्स्ट इज आई हैव सीन ऑल योर पेंटिंग्स, ईच वन इज़ फैंटेस्टिक। ठीक है, कि मैंने तुम्हारी सारी पेंटिंग्स देखी हैं, हर एक पेंटिंग फैंटेस्टिक है, हर एक, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आ गया। एवरी वन हुम वी इन्वाइटेड हैज़ टर्नड अप। टर्नड अप होता है आ जाना, टर्न अप होता है जाना, मीन्स पहुंच गए वहाँ पे। कहते हैं हर किसी को जिसको हमने इनवाइट किया था वो सभी टर्न अप हुए हैं, यानी कि आए हैं, पार्टी है या मीटिंग है वहाँ पे आए हैं। तो फिर से वर्ड कौन सा लगा हुआ है, कनेक्टर कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट है, एवरीवन, हर एक, तो इसलिए जो वर्ब यूज हुआ है सिंगुलर है। ओनली वन ऑफ द 5 कंटेस्टेंट्स इज गोइंग टू विन द प्राइज। ठीक है, 5 में से कोई एक कंटेस्टेंट जीतने वाला है, कोई एक, अगेन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। मच ऑफ माई होमवर्क इज़ ऑलरेडी डन। मच ऑफ माई होमवर्क इज़ ऑलरेडी डन, मेरे बहुत सारे होमवर्क में से काफ़ी सारा हो चुका है। अब इसमें वन वर्ड तो नहीं आया, लेकिन इसमें अनकाउंटेबल सेंटेंस आ गया। अनकाउंटेबल, काफ़ी सारा मतलब कितना, ठीक है, काउंट तो नहीं कर सकते ना, काफ़ी सारा कितना होता है वो तो हमें पता है ना कि कितना हो गया, तो इसलिए वहाँ पे अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, अनकाउंटेबल कनेक्टर आ गया, वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज थैंक्स टू मेट्रो रेल लेस ऑफ माई टाइम इज़ वेस्टेड इन कम्यूटिंग नाउ। कम्यूटिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। अब अगेन इस वाले सेंटेंस में लेस वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, लेस मतलब कितना कम टाइम लगता है, वो तो उसने गिन के तो नहीं बताया कि 5 मिनट कम लगते हैं, 10 मिनट कम लगते हैं, ऐसा नहीं बताया, उसने बोला लेस। तो लेस वर्ड है अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, बस कह दिया थोड़ा, थोड़ा मतलब कितना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लगाया अगेन सिंगुलर वर्ब। Now let's see the next exercise. Next exercise क्या है? It is all about quantity and number. कुछ ऐसे words होते हैं जो हमें amount, quantity और number बताते हैं चीज़ों का। अगर तो वो हमें amount और quantity बताएं, ठीक है, तो हम उसके साथ singular verb लगा देते हैं। जैसे work, work एक amount है, quantity है, ठीक है, काउंट नहीं किया जा सकता न्यूमेरिकल्स में, कितना काम किया, थोड़ा काम किया, ज़्यादा काम किया, एक काम किया, 2 काम किया, ऐसे नहीं, ठीक है।
और कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ हमें नंबर से हम उनको काउंट करते हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज़। कितनी स्ट्रैटेजीज़ फ्रेम की हैं जी? मैंने 2 स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, 3 बनाई हैं, 4 बनाई हैं। सो देयर आर सर्टन वर्ड्स लाइक नन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें फर्दर जो सब्जेक्ट होता है, जो चीज़ें होती हैं, उसकी अमाउंट या क्वांटिटी या नंबर बताते हैं। अगर अमाउंट या क्वांटिटी बताते हैं तो वो फॉलोड होता है सिंगुलर वर्ब के साथ, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाता है। लेकिन अगर नंबर बताते हैं 1 2 3 नंबर में हम उसको काउंट करें तो प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ एनर्जी वॉज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। ट्रेजर होता है खजाना। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बिन रिटन ऑन होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ होता है घरेलू नुस्खे, ठीक है। आजकल आपने यूट्यूब पे देखे होंगे बड़े घरेलू नुस्खे आते हैं बीमारियों के, दैट इज़ होम रेमेडीज़, घरेलू नुस्खे। अ लॉट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट वाले में है अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। अ लॉट ऑफ एनर्जी यहाँ करते हैं तो इस सेंटेंस में तो पर्टिकुलरली काउंट नहीं है। अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। नॉर्मली हम बात करते हैं तो एनर्जी को हम काउंटेबल वे में यूज़ नहीं करते। हम ये नहीं कहते मेरी 1 एनर्जी ख़त्म होगी, मेरी 2 एनर्जी ख़त्म होगी। हम कहते मेरी एनर्जी ख़त्म होगी, मैं बहुत कम मतलब लेस एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो अनकाउंटेबल काउंट करते हैं इसको। इसके साथ हमने लगाया हुआ फिर वॉज, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि अनकाउंटेबल्स के साथ, अनकाउंटेबल आपका सब्जेक्ट है तो जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट वाले में काउंटेबल सब्जेक्ट है, बुक्स है, और बुक्स है भी प्लूरल है, तो ऑब्वियसली जो साथ में वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। नेक्स्ट इज़ अ वेराइटी ऑफ म्यूज़िक इज़ अवेलेबल हियर। अ वेराइटी ऑफ म्यूज़िक एल्बम्स आर अवेलेबल हियर। सो इट्स द सेम थिंग। फर्स्ट वाले सेंटेंस में म्यूज़िक जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे 1 लीटर म्यूज़िक, 2 किलो म्यूज़िक, ऐसा तो नहीं होता। तो म्यूज़िक जो है वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया इज़। सेकेंड वाले में म्यूज़िक एल्बम्स हैं। अब म्यूज़िक एल्बम्स काउंटेबल हैं, उनको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लूरल है, एस लगा हुआ है साथ में, बहुत सारी म्यूज़िक एल्बम्स है, तो इसलिए उसके साथ हमने लगा दिया वर्ब प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्लेंटी ऑफ हेल्प हैज़ बीन ऑफर्ड टू द पुअर फैमिली। प्लेंटी ऑफ हेल्प, बहुत हेल्प जो है वो पुअर फैमिली को ऑफ़र की गई। बहुत मतलब कितनी कितनी हेल्प ऑफ़र की गई, ठीक है। अनकाउंटेबल है, इसलिए साथ में सिंगुलर वर्ब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेंटी ऑफ ट्रीज़ वर अपरूटेड इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट। बहुत सारे पेड़ जो हैं वो लास्ट नाइट स्टॉर्म आया उसमें अपरूटेड हो गए, ठीक है, यानी जड़ से उखड़ गए और गिर गए। तो यहाँ पे अब ट्रीज़ वर्ड जो है वो काउंटेबल है, प्लस ट्रीज़ वर्ड यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हमने वर लगाया है जो कि प्लूरल वर्ब है। फाइन, ठीक है। सम वर्ड्स कैन रिफर टू अमाउंट, क्वांटिटी एज वेल एज नंबर। व्हेन दीज वर्ड्स रिफर टू अमाउंट, क्वांटिटी, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। व्हेन दीज वर्ड रिफर टू नंबर, दे टेक अ प्लूरल वर्ब। ये आपके रिमेंबर बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। जो मैंने आपको क्लियर किया पिक्चर, ये उसी का एक डेफिनेशन की वर्जन में उसको दे रखा है इन्होंने जी। नेक्स्ट वाले कनेक्टर पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट कनेक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, एंड दैट इज़ एज वेल एज। इसमें मैंने आपको बताया था कि एज वेल एज वाले सेंटेंस में आपको 2 सब्जेक्ट्स दिए होंगे, आपने फर्स्ट वाला सब्जेक्ट देखना है। द इंजीनियर एज वेल एज हिज 2 सबॉर्डिनेट्स वॉज प्रेजेंट एट द साइट। साइट मीन्स जगह। कहते जो इंजीनियर था और जो उसके 2 सबॉर्डिनेट्स यानी पोस्ट में उससे 2 नीचे थे लोग, उसके असिस्टेंट होंगे मे बी, वो साइट पे मौजूद थे, प्रेजेंट थे। अब इसमें 2 सबॉर्डिनेट्स, 2 सबॉर्डिनेट्स को देख के हम वर नहीं लगाएंगे क्योंकि कनेक्टर एज वेल एज लगा हुआ है, तो हमने सब्जेक्ट नंबर 1 यानी द इंजीनियर देखना है। द इंजीनियर है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज लगाया। अगर इंजीनियर की जगह इंजीनियर्स होता तो हम वॉज की जगह वर लगा देते, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। और कनेक्टर कौन सा है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Anshu as well as the other members of her family is shifting to Mumbai. अब Anshu as and the other members of the family, अब 2 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, एक अंशु और अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। लेकिन हमने कौन सा सब्जेक्ट देखना है, पहले वाला, तो वो है अंशु, वो है सिंगुलर, इसलिए इसमें लगा इज़। आई एज वेल एज स्वाति एम गोइंग फॉर अ पिकनिक। अब इस तरह वाले सेंटेंस को अगर मैं किसी के सामने नॉर्मली लिखूं तो पर्सन को लगेगा सेंटेंस बिल्कुल गलत लिखा है पर्सन ने, जबकि ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। एज वेल एज कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा या मेन वर्ब कौन सा, वर्ब कौन सा आना होता है, एम,
ठीक है। इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है, एम, तो इसलिए हमने आई के अकॉर्डिंग एम लगाया है। आई एज वेल एज स्वाति एम गोइंग फॉर अ पिकनिक, ठीक है। और इसमें 99% बच्चे लगाएंगे आई एज वेल एज स्वाति आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो ये लगा देंगे, लेकिन हमने इसमें देखना है सब्जेक्ट नंबर 1। अगले वाले में आ जाते हैं, द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स हैज़ रीच द ऑपरेशन थिएटर। अब कहते हैं जो डॉक्टर है वो अपने इंटर्न्स होते हैं, जो ट्रेनीज़ होते हैं, जो डॉक्टर के साथ फर्दर आगे जो स्टूडेंट है डॉक्टर बनना चाहते हैं, ट्रेनीज़ हैं, ठीक है, वो हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए हैं। अब अगेन जो विद है दैट इज़ अगेन अ कनेक्टर, एंड विद फिर से हमने किसको देखना है, सब्जेक्ट नंबर 1 को, डॉक्टर। द डॉक्टर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आ गया। अगर यहाँ पे द डॉक्टर्स होता, एस लगा होता, हैज़ की जगह हैव आ जाता। द चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स इज़ वेटिंग आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। फिर सेम बात है, द चाइल्ड सिंगुलर है, सब्जेक्ट नंबर 1 है, उसको हमने देख के इज़ लगा दिया। द चिल्ड्रन होता तो इसकी जगह आर लगा देते। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 नाउन्स और प्रोनाउंस दैट आर जॉइंड बाय एज वेल एज और विद द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट नाउन, ठीक है। फर्स्ट नाउन का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब अग्री करना चाहिए, ठीक है। कौन से वाले कनेक्टर्स में, एज वेल एज में और विद में। 2 और एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। द टीचर एज वेल एज हर स्टूडेंट्स इज सिटिंग इन द क्लास। ऑब्वियसली हमने सब्जेक्ट 1 यानी कि नाउन 1 देखना है, द टीचर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इज़ लगा दिया। सेकेंड वाले में है रिचा विद हर फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द क्विज। इसमें रिचा सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, इसके अकॉर्डिंग हमने वॉन्ट के साथ एस लगाया है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जो हमारे कनेक्टर्स हैं उनमें से 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ईदर और नीदर नॉर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईदर और नीदर नॉर वाले सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट नंबर 2 देखना होता है कि सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इसी तरह से और कनेक्टर है नॉट ओनली बट। Not only Ravi but his friends also are coming to the party. Not only और but ये भी एक ही सेंटेंस में यूज़ होते हैं कनेक्टर, not only but, ठीक है। कहते हैं ना सिर्फ रवि लेकिन उसके फ्रेंड्स जो हैं वो भी पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है। इन वाले सेंटेंसेस में नॉट ओनली बट, ईदर और, नीदर नॉर, हमने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। तो सेकंड सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आर लगाया। अगर आप इसके साथ वीडियो के साथ अगर आपने अपनी बुक ओपन की हुई है या आप पिक्चर्स में देख रहे हो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि उन्होंने साथ के साथ एरो लगाए हुए हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट को देखना है। नॉट ओनली द अरोड़ा फैमिली बट आई ऑल्सो एम कमिंग टू द पार्टी। कहते ना सिर्फ अरोड़ा फैमिली पार्टी पे आ रही है बट मैं भी आ रहा हूँ। अब आई के साथ तो लगना ही एम होता है, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एम लगा हुआ है, प्लस आई इसमें सेकेंड सब्जेक्ट है। ईदर यू और सीमा इज़ गोइंग टू क्लीन द रूम। कहते कि या तुम या फिर सीमा, दोनों में से कोई भी एक कमरे को साफ़ करेगा, लेकिन इसमें हमने देखना कौन से सब्जेक्ट को है। 2 सब्जेक्ट हैं, यू एंड सीमा। सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे सीमा जो कि सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमने इज़ लगाया। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में नीदर सीमा नॉर यू आर गोइंग आउट टुनाइट। ना सीमा और ना ही तुम आज रात बाहर जाओगे। नीदर नॉर, अगेन हमने 2 सब्जेक्ट हैं, एक है सीमा एक है यू, हमने देखना है सेकंड सब्जेक्ट को जो कि है यू, और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होता है आर, तो यहाँ पे आएगा आर। देर आर सम मोर एग्जाम्पल्स गिवन ऑन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 57. नॉट ओनली योर सर्टिफिकेट बट योर मार्क्स ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगेन नॉट ओनली और बट आ गया। ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट नंबर 2 देखेंगे जो कि है योर मार्क्स, जो कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आर आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ईदर माई फ्रेंड और आई एम गोइंग टू बाई दिस बुक। या मैं या मेरा फ्रेंड इस बुक को बाई करेंगे। ईदर और लगा हुआ है कनेक्टर। सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट है आई, उसके साथ आ जाएगा एम। नीदर रितु नॉर हर फ्रेंड्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। कहते हैं कि ना रितु और ना ही उसके फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करने के लिए मान रहे हैं, नहीं करना चाहते पार्टिसिपेट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें रितु सब्जेक्ट 1 है, हर फ्रेंड सब्जेक्ट 2 है, हमने सब्जेक्ट 2 देखना है, सब्जेक्ट 2 प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आर लगा दिया। वर्कशीट नंबर 5 पे आ जाते हैं। वर्कशीट नंबर 5 है, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। फिजिक्स इज कंसीडर्ड टू बी अ टफ सब्जेक्ट। Billiards is fast becoming popular amongst youngsters. The people of the locality are protesting against frequent power cuts. The cattle were driven to the farm. ठीक है, ये थोड़े से एक्सेप्शनल सेंटेंसेस इन्होंने दिए हैं।
जो कि फर्स्ट है फिज़िक्स। अब फिज़िक्स एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है लेकिन उसके साथ एस लगा हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स साथ में एस लगा हुआ है, तो साथ में एस लगने से हमने सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं समझ लेना। एक चीज़ का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ इज़ लगा है। इसी तरह से बिलियर्ड्स, एस लगा हुआ है लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है। गेम है, एक गेम का नाम है, एक ही का नाम है, चाहे एस लगा है तो सिंगुलर है, इसलिए साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। द पीपल ऑफ द लोकेलिटी आर, द पीपल प्लूरल है, पीपल वर्ड को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब लोकेलिटी के लोग, सब्जेक्ट कौन है, लोकेलिटी के लोग, ना कि लोकेलिटी सब्जेक्ट है इस वाले सेंटेंस में, इसलिए आर लगाया है। नेक्स्ट इज कैटल वर ड्रिवन टू द फार्म। कैटल हम किसको कहते हैं, एनिमल्स के एक झुंड को, एनिमल्स के एक ग्रुप को हम कैटल कह देते हैं। जैसे बफलोज का एक ग्रुप हो, काउस का एक ग्रुप हो, तो उसको हम कैटल कह देते हैं, ठीक है। उस ग्रुप को हमने कैटल बोला है। लेकिन ये अब एक्सेप्शनल सेंटेंस है, कैटल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ होना है, अगेन याद रखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। रिमेंबर बॉक्स में दिया भी हुआ है। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स कहते हैं दिखने में प्लूरल होते हैं पर उनका मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बिलियर्ड्स। कुछ सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, और कुछ जो है वो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, जैसे पीपल। पीपल वर्ड अगर हम पीपल वर्ड को देखें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, लेकिन पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग, इसलिए वो प्लूरल है मीनिंग में। कैटल, कैटल भी साउंड सिंगुलर करता है कि कैटल का मतलब एक ग्रुप हो गया, लेकिन उस ग्रुप में बहुत सारे एनिमल्स हैं तो वो प्लूरल वर्ब पिक करेगा, ओके। हाँ जी, फर्दर आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है एंड दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वन, ठीक है। इसको ज़रूर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। दैट इज़ नाउन्स दैट जनरली टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब ऐसे नाउन्स जिनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, लेकिन वो नाउन जो हैं वो कई बार साउंड ऐसे करते हैं जैसे वो प्लूरल होते हैं लेकिन लगता उनके साथ सिंगुलर है। जैसे फर्स्ट है, द स्टेशनरी वॉज अवेलेबल एट चीप प्राइस एट द स्टोर। स्टेशनरी क्या होती है, ये आपके पेन पेंसिल वगैरह ये सब स्टेशनरी में आ जाते हैं। अब कहते हैं स्टेशनरी बड़े ही इकोनॉमिकल प्राइस पे स्टोर पे मिल रही थी। साउंड ऐसा करता है कि जैसे प्लूरल है, लेकिन स्टेशनरी को सबको हम एक ही मानेंगे, ठीक है, कलेक्टिव है ये, तो इसलिए उसके साथ हमने वॉज लगाया। द फर्नीचर इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव। फर्नीचर थोड़ा सा कहते हैं एक्सपेंसिव है। अब फर्नीचर को भी हम वन सिंगल काउंट करेंगे। फर्नीचर मीन्स उसी में सारे बेड, सोफ़ा वगैरह सब कुछ एक ही वर्ड में हमने काउंट कर लिया। फर्नीचर इज़ अ ब्रॉड वर्ड, फाइन। सो उसको सिंगुलर काउंट करेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। माई न्यू पेयर ऑफ सॉक्स इज़ वेरी टाइट। अब सॉक्स वर्ड के साथ एस लगी हुई है लेकिन हम उसको हमेशा पेयर में यूज़ करते हैं, ठीक है। पेयर, नॉट पैर। पैर में तो यूज़ करते ही हैं पर पेयर में यूज़ करते हैं, यानी दोनों पैरों में पहनते हैं। तो चाहे उसके साथ एस लगा हुआ है लेकिन उसको हमेशा इकट्ठा यूज़ किया जाता है, इसलिए उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बी केयरफुल, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज़ वेरी शार्प। एक सिंगल कैंची जो होती है, सिंगल कैंची को हम सीजर्स कहते हैं, सीज़र नहीं कहते, ठीक है। उसको हमेशा सीजर्स बोला जाता है। नॉर्मली लोगों के मुंह से आप यही सुनोगे सीज़र है, बट दैट इज़ रॉन्ग, इट इज़ सीजर्स। डू यू हैव सीजर्स, फाइन, सीजर्स। उसके साथ एस लगा होता है, ठीक है। उसमें 2 ब्लेड्स होते हैं तो नॉर्मली उसको सीजर्स बोला जाता है। अ पेयर ऑफ सीजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक है। तो उसको एक सिंगल कैंची को हम सीजर्स बोलते हैं, तो इसलिए उसके साथ इज़ वर्ड आता है क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही कैंची है। 5 years इज़ अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। अब 5 years को हमने इकट्ठा काउंट किया है कि 5 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबे समय होते हैं नहीं, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब है। 10 kilos ऑफ मिल्क वॉज कंज्यूम्ड इन जस्ट 1 day। 100 rupees इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम, ठीक है। इस तरह से ये पूरे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अगला वाला एक पढ़ने वाला है, द क्राउड लुक्स। सारी क्राउड को एक ग्रुप मान के चल रहे हैं, इसलिए सिंगुलर है, ठीक है। तो आप इन सब में देख लो सिंगुलर लगा हुआ है, लुक के साथ एस लगा हुआ है, फाइन। हाउ एवर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माई न्यू पेयर ऑफ सॉक्स इज़ वेरी टाइट, माई सॉक्स आर वेरी टाइट। अगर अ पेयर ऑफ सॉक्स वर्ड लग गया तो सिंगुलर, अगर माई सॉक्स आ गया बिना अ पेयर के लगा तो फिर प्लूरल। इंग्लिश है भाई, ये ऐसी ही है। इफ़ वी डिलीट अ पेयर, द वर्ड सॉक्स इज सीन एज सिंपल प्लूरल एंड दस इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि अगर तो अ पेयर ऑफ वर्ड लग गया, ठीक है, तो हम उसको सिंगुलर मान के चलेंगे, लेकिन अगर सीधे ही सॉक्स वर्ड लिख दिया तो फिर उसको प्लूरल मान के चलेंगे। नेक्स्ट इज द टीम हैज़ चॉक्ड आउट अ स्ट्रैटेजी टू डिफीट द ओपोनेंट। अब यहाँ पे द टीम वर्ड को
इकट्ठा यूज़ किया गया है। जो टीम वर्ड है वो इकट्ठा यूज़ किया गया है। पूरी टीम के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ होता है टीम। वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। कहते जो टीम है उसने बैठ के एक स्ट्रैटेजी, एक स्कीम बना ली है कि अपने ओपोनेंट को यानी राइवल टीम को कैसे डिफीट करना है, हराना है। चॉक्ड आउट का मतलब होता है फ्रेम कर लिया एक स्ट्रैटेजी। ठीक है। The last sentence of the chapter is the team were divided on the playing strategy. अब ऊपर वाली लाइन में हम देखें तो वहाँ टीम को हमने सिंगल काउंट किया है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है। नीचे वाली लाइन में हमने टीम के मेंबर्स को डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी। जो भी टीम बनाई उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, मेंबर्स के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। तो इसलिए यहाँ पे टीम वर्ड जो है वो एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है, तो उसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल है। रिमेंबर बॉक्स देख लेते हैं। वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब व्हेन वी थिंक ऑफ द कलेक्टिव नाउन एज अ होल। कहते हैं कि जब हम सिंगुलर एक कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगल यूज़ करते हैं, वो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। व्हेन वी थिंक अबाउट द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअली वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब। और कहते हैं जब हम उसी कलेक्टिव नाउन के सारे मेंबर्स को अलग अलग, ठीक है, उनको इंडिविजुअली काउंट करते हैं, जैसे कि सेकंड वाली लाइन में यूज़ हुआ है टीम वर डिवाइडेड ऑन द प्लेइंग स्ट्रैटेजी, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो फिर वो फॉलो होता है प्लूरल वर्ब से। इट इज़ फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है। और इसमें याद रखने वाले हैं पूरे चैप्टर में नीदर ईदर नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट। ठीक है। ये वाले कनेक्टर्स के साथ हम सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं, एज वेल एज के साथ, और विद के साथ हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। क्लियर? हाँ जी बेटे, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब हमारे मेन वर्ब के साथ एस लगा होता है, जैसे लुक के साथ लुक एस लगा था, लुक्स था, और मीट के साथ एस नहीं लगा था, मीट था, तो जब एस और ई एस मेन वर्ब के साथ लगा होता है तो वो वर्ब सिंगुलर काउंट होता है। द क्राउड लुक्स, अब द क्राउड को हमने सिंगुलर काउंट किया था तो लुक के साथ एस लगा दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो जहाँ मेन वर्ब के साथ एस और ई एस लगा होता है तो वो सिंगुलर वर्ब काउंट होता है। ठीक है। सो हेयर फिनिशेस दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। जो रेलिवेंट वर्कशीट्स हैं उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विद रेलिवेंट वर्कशीट्स एंड सोल्यूशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।